हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिल हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन बीएल हीसू क्लास 2 का फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर हीसू को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और अपने आप को बोल रहा होता है कि तुम हिम्मत रखो और अगर तुम उन्हें कन्फेस नहीं करोगे तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। तो मुझे उसे कन्फेस करना ही होगा कि वो मेरे लिए स्पेशल है और मैं उसे लाइक करता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम क्लास में दिखाया जाता है जहाँ में बताया जाता है कि हीसू बहुत फेमस है क्योंकि वो लोगों को एडवाइस देता है, बल्कि खुद उसने कभी भी डेट नहीं की है पर वो लोगों को डेटिंग एडवाइस देने के लिए फेमस है। इसके बाद एक लड़का उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हीसू से बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो बात कर रही होती है कि हम भी हीसू के पास गए थे और उसने हमें एडवाइस दी थी और इसी की वजह से मुझे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है, लेकिन उन्हें उसका नाम पता नहीं होता। इसके बाद वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं और हीसू भी उनकी बातें सुन रहा होता है। हीसू बोलता है कि मुझे इन लड़कियों के बारे में सब पता है लेकिन इन्हें मेरा नाम नहीं पता। इसके बाद हीसू बोलता है कि मेरा नाम ली हीसू है और लोग मुझे डेटिंग एडवाइजर के नाम से जानते हैं या फिर इस वजह से जानते हैं कि मैं चायंग का फैन हूँ। इसके बाद हम चायंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चायंग हीसू की टी शर्ट पहन लेता है। हीसू बोलता है ये मेरी है, लेकिन चायंग उसे बोलता है कि पर ये मुझे परफेक्टली आ रही है। इसके बाद हीसू सोचने लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो ये शर्ट इस पर अच्छी लग रही है। तभी हीसू की मॉम बोलते हैं कि खाना रेडी हो गया है तो सब आकर खाना खा लो। इसके बाद हीसू बताता है कि मेरी फैमिली में लोग मुझसे ज़्यादा इसे लाइक करते हैं और ये टेनिस में प्रो है और ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जो ये खेल नहीं सकता है और ये स्टडी में भी काफ़ी अच्छा है और ये बहुत पॉपुलर भी है और ऐसा कैरेक्टर हमें ड्रामा भी देखने को नहीं मिलेगा, पर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद हीसू स्कूल से बाहर आ रहा होता है तभी एक लड़की उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है तुम हीसू हो ना। इसके बाद वो दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। वो लड़की उसे बताती है कि वो लड़की यंग जो है। इसके बाद हीसू बोलता है ठीक है। जैन उसे बोलते हैं कि मैं उसे 1 साल से लाइक करती हूँ और इसीलिए मैंने ट्रैक टीम को ज्वाइन किया है, पर वहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है और लास्ट वीक मैंने 15 किलोमीटर मैराथन को ज्वाइन किया था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसेन बोल्ट हूँ। पर हीसू बोलता है कि पर वो तो एक स्प्रिंटर है। ये सुनकर जेनी हंसने लगती है। इसके बाद हीसू भी हंसने लगता है। इसके बाद जेनी बोलते हैं कि मुझे ट्रैक फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैंने ये योंगजो की वजह से ज्वाइन किया, पर मैं अब ये छोड़ना चाहती हूँ। हीसू बोलता है ट्रैक टीम। जेनी बोलते हैं नहीं, मेरा वन साइड क्रश, अब मैं इसे रखना नहीं चाहती। इसके बाद हीसू बोलता है बिना कन्फेशन के। इसके बाद जेनी बोलते हैं क्या मुझे कन्फेस करना चाहिए और ये कोई मिरेकल ही होता है तो हम जिसे लाइक करते हैं वो भी हमें लाइक करने लगे, और अगर मैं उसे कन्फेस करूँ क्या उसे अजीब नहीं लगेगा। हीसू बोलता है कि पर मुझे लगता है तुम्हें एक बार उसे कन्फेस कर देना चाहिए। जेनी से बोलता है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो। इसके बाद हीसू बोलता है मैं। जेनी बोलते हैं हाँ। इसके बाद हीसू कुछ नहीं बोलता। हीसू अपनी सिस्टर जिन और मॉम के साथ ड्रामा देख रहा होता है तभी वहाँ उसकी बहन सीना आती है जो किसी बात के बिना अपने रूम में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जो उसे बोलते हैं कि इसने किसी को प्रपोज किया था और उसने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तभी उसे को चायंग का कॉल आने लगता है। इसके बाद में उसे बात करने बाहर आ जाता है। हीसू चायंग को बताता है कि मेरी बहन को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है और मुझे नहीं पता कि वो सैड क्यों होती है और तुम्हारा क्या चल रहा है। चायंग बोलता है मेरा क्या। हीसू बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे गुस्से में लग रही थी। चायंग उसे बताता है कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। हीसू बोलते हैं दोबारा, और इस बार क्या हुआ था। इसके बाद चायंग बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है, उसने मुझे बोला कि क्या तुम मुझे लाइक भी करते हो। इसके बाद हीसू बोलता है क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने ग्रुप चैट बनाई हुई है और वो सब सेम ही चीज बोल कर गई है और तुम उन्हें डेट क्यों करते हो। वह चायंग बोलता है कि वो मुझे लाइक करती है और मैं उन्हें कैसे बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और क्या ये बुरा नहीं होगा और क्या तुम आ रहे हो। लेकिन वैसे बोलता है कि मैं गेम नहीं खेलूंगा। इसके बाद चायंग बोलता है क्या तुम मुझे लाइक भी करते हो। इसे बोलता है ठीक है मैं कॉल कट करता हूँ। कॉल कट करने लगता है। इसके बाद चायंग बोलता है रुको, स्कूल के बाद एक लड़की तुम्हारे पास आई थी और क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया है। लेकिन यूसुफ बोलता है नहीं, वो मुझसे एडवाइस लेने आई थी और मैं तुम्हारी तरह पॉपुलर नहीं हूँ कि लड़कियां मुझे कन्फेस करेगी। और ठीक है मैं कॉल कट करता हूँ। ये बोलकर कॉल कट कर देता है, लेकिन तभी वो सामने सौहान को देखता है जो उसे देख रहा होता है। इसके बाद हीसू बोलता है कि क्या ये मुझे देख रहा था, लेकिन तभी सौहान अपने कर्टन को लगा देता है। इसके बाद हीसू बोलता है कि ये क्या था। नेक्स्ट डे हीसू क्लास में आता है तो वो देखता है कि उसके डेस्क पर उसकी फेवरेट कैरेट जूस रखा है। इसके बाद वो बोलता है कि ये किसने रखा। तभी उसका फ्रेंड जूनियर उसके पास आता है और बोलता है क्या ये तुम्हारे डेस्क पर रखा था। हीसू बोलता है हाँ। जूनी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है,
इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई लाइक करता है। ये सुनकर यीशु खुश हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद वो सोंगहान को देखता है जो उसकी तरफ देख रहा होता है। इसके बाद चानियंग भी उठता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई लाइक करता होगा। इसके बाद जुनी चानियंग को बोलता है कि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है ना। चानियंग बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। जुनी बोलता है कि मुझे नहीं बल्कि पूरे स्कूल को पता है, और अब लड़कियां फिर से तुम्हारी लाइन लगा रखी है कि वो तुम्हें प्रपोज करेगी। इसके बाद चानियंग बोलता है कि यीशु तुम मुझे डेट करो, और अगर तुम मुझे डेट करोगे तो वो लड़कियां मुझे कन्फेस नहीं करेगी। इसके बाद जूनी यीशु को चायंग की तरफ पुश कर देता है और बोलता है कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए, वैसे भी तुम दोनों हमेशा ही साथ रहते हो। यीशु बोलता है कि चायंग इतने आसानी से ये सब कैसे बोल सकता है, और ये सुनकर मेरे हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। इसके बाद यीशु जूनी को बोलता है कि तुम इसे डेट करो, लेकिन चायंग बोलता है कि मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। इसके बाद वो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी जूनी यीशु को बोलता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे। यीशु बोलता है नहीं। इसके बाद यीशु चायंग को बोलते हैं कि तुम तो टेनिस क्लब ज्वाइन करोगे ना, लेकिन चायंग बोलता है नहीं, मैं वीडियो क्लब ज्वाइन करूंगा और तुम भी मेरे साथ ये क्लब ज्वाइन करना। लेकिन उसे बोलता है कि नहीं, मैं कोई और क्लब ज्वाइन करूंगा। इसके बाद टीचर के पास आता है और बोलता है कि मुझे एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करना है, लेकिन टीचर उसे मना कर देता है और उसे बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे की वीडियो देखो और बहुत क्यूट है। लेकिन यीशु बोलता है कि मुझे वीडियो नहीं देखनी और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जूनी को देखते हैं जो कि फुटबॉल खेलते हुए वीडियो बनाने रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। इसके बाद यीशु जूनी को टीज करने लगता है, लेकिन तभी यीशु के पास सोंगहान आता है और उसे बोलता है कि बेल बज गई है तो तुम अपना डेस्क क्लियर कर लो, और ये बोलकर वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद यीशु अपने डेस्क क्लियर कर देता है। तभी जूनी से बोलता है कि क्या तुमने सोंगहान को कुछ किया है, लेकिन यीशु बोलता है नहीं, और मुझे नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद जूनी बोलता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक नहीं करता। तभी चायंग बोलता है कि वो मेरे प्लेस पर रहता है। जूनी बोलता है क्या तुम उसके साथ रहते हो, लेकिन यीशु बोलता है नहीं, वो मेरे घर के सामने रहता है और चायंग वहाँ पहले रहा करता था। इसके बाद चायंग बोलता है कि क्या तुम अभी भी विंडो ओपन कर डांस करते हो, और अगर तो उसने तुम्हें ऐसा देख लिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें लाइक करेगा, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लेकिन यीशु बोलता है कि मैं वो नहीं करता। इसके बाद यीशु बस स्टेशन पर होता है और उस ट्रेन को देख रहा होता है। तभी वहाँ सोंगहान भी आ जाता है और वो यीशु को देखने लगता है। इसके बाद यीशु को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोंगहान फिर भी उसे देखते रहता है। तभी वहाँ बस आ जाती है और सोंगहान बस में चढ़ जाता है और यीशु भी बस में बैठने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ चायंग आ जाता है। यीशु बोलता है कि तुम्हारी तो आज क्लिनिक ड्यूटी थी ना, लेकिन चायंग बोलता है कि मैंने वो स्किप कर दी, और चलो इंटरनेट कैफे चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सोंगहान उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद सोंगहान अपने घर पर जा रहा होता है और रास्ते में यीशु के घर को भी देखता है। इसके बाद वो अपने रूम पर आ जाता है जहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है कि तुम खाना गर्म कर कर खा लेना। इसके बाद सोंगहान लंच कर लेता है। इसके बाद वो स्टडी करने लगता है, लेकिन तभी उसे यीशु की आवाज़ आती है जो कि अपने रूम में आता है। तो वो देखता है कि उसकी बहन नीचे लेटी हो, जिसे देखकर वो डर जाता है, और जब वो लाइट ओपन करता है तो उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों लेटी हो, तुम्हें बेड पर लेटना चाहिए। इसके बाद यीशु अपने लिए रामेन बनाने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें भी रामेन खाना है, लेकिन सिन बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही मुझे कुछ खाना। इसके बाद यीशु बोलता है कि मैं रामेन बना रहा हूँ, अगर तुम्हें खाना है तो तुम बोल सकते हो, और बाद में नहीं तो बाद में मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद सिन कुछ नहीं बोलती। इसके बाद यीशु बताता है कि सिन को हमेशा ही लोग रिजेक्ट करते हैं और उन्हें अब इसकी आदत हो गई है। इसके बाद यीशु अपने लिए रामेन बना देता है और उसे खाने बैठता है, लेकिन तभी उसके पास सीना जाती है। लेकिन तभी वह जीना जाती है, उस रामेन को खाने लगती है और सिन को बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम नहाई नहीं। सिन बोलता है कि मेरे नहाने का कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद जिनू से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद सिन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। जिनू से बोलते हैं कि तुम्हें उसे डायरेक्टली प्रपोज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें धीरे धीरे उससे बात करनी चाहिए। पर तुम क्या करती हो, तुम डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देती है, जो कि अच्छा नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें लाइक करे तो तुम्हें उसे चेज करना होगा। इसके बाद यीशु और सिन बोलते हैं कैसे। जिन बोलते हैं कि तुम्हें उसे जीतना होगा। इसके बाद यीशु और जिन बोलते हैं कैसे। इसके बाद जिनों से बोलते हैं कि इतने से रामेन के लिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बताऊंगी, और ठीक है अब तुम ये खाओ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिन देखते हैं कि उसमें सिर्फ सूप है, नूडल्स नहीं है। इसके बाद यीशु वो सूप ले लेता है और बोलता है कि तुम मुझे अपना कैमरा दो, उसके बाद मैं तुम्हें इसमें राइस डालकर दूंगा। इसके बाद सिन बोलते हैं कि मेरा कैमरा मेरे डोर में रखा है। इसके बाद यीशु वहाँ से चला जाता है। सिन बोलते हैं कि तुमने इसमें राइस नहीं डाले, लेकिन यीशु वहाँ से चला जाता और कुछ नहीं बोलता। चायंग स्केटिंग कर रहा होता है, तभी वो यीशु के पास आता है और उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है और बोलता है कि तुम्हारी ये फेवरेट है ना। और इसके बाद वो उसके हाथ में कैमरा देखता है। इसके बाद यीशु बोलता है कि ये मेरे बहन का है। इसके बाद चायंग उसकी फोटो क्लिक करने लगता है,
इसके बाद चायंग फिर से स्केटिंग करने लगता है और हीसो उसकी वीडियो बना रहा होता है। तभी चायंग उसके पास आने लगता है और हीसो गिरने वाला होता है, लेकिन चायंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हीसो से देखने लगता है। चायंग बोलता है क्या तुम ठीक हो, और उसे छोड़ देता है और कैमरे को पकड़ लेता है, जिससे हीसो गिर जाता है। इसके बाद हीसो बोलता है कि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। इसके बाद चायंग उसे उठा देता है, लेकिन तभी हीसो सोई को देखता है और बोलता है कि ये तो सोई है ना। इसके बाद चायंग उसे हाय बोलता है और बोलता है कि ये स्केटबोर्ड करते हुए मुझे देखने आई है। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम्हें लाइक करती है, लेकिन चायंग बोलता है कि नहीं, हम फ्रेंड है, अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हीसो बोलता है कि ये उसे लाइक ही करती है। इसके बाद सोई और हीसो एक साथ बैठ जाते हैं। सो हीसो को बोलते हैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम फिर किसी को लाइक करते हो। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। इसके बाद सोई बोलते है कि मैं बस क्यूरियस हूँ, क्योंकि तुम और चायंग किसी को भी अच्छे से डेट नहीं करते हो। इसके बाद हीसो बोलते है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और चायंग की तो हमेशा गर्लफ्रेंड रहती है। लेकिन सोई बोलती है कि ऐसा नहीं है, और वो उसे प्रपोज करती है और वो उन्हें बुरा फील नहीं कराता, इस वजह से वो उन्हें हाँ बोल देता है। और मुझे ऐसा लगता है वो किसी को लाइक करता है। इसके बाद हीसो कुछ नहीं बोलता। सोई बोलते क्या तुम लड़कों को लाइक करते हो। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। सोई बोलते है कि ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो चायंग के पास जाता है और बोलता है कि चलो चलता है, और उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हीसो जब अपना लॉकर रूम खोलता है तो उसमें उसकी फेवरेट ड्रिंक होती है। इसके बाद वो जूनी से पूछता है और बोलता है क्या ये तुमने रखी है। लेकिन जूनी बोलता है कि मैं ये क्यों रखूंगा। इसके बाद चायंग बोलता है क्या तुमने सच में ये नहीं रखी है। इसके बाद जूनी बोलता है कि मैं क्यों रखूंगा, और वो बताता है कि सोई का कल मैं वेट कर रहा था और हम दोनों डेट पर जाने वाले थे, पर मुझे नहीं पता कि मेरे मोबाइल में क्या हो गया है। और वो हीसो को अपना मोबाइल दिखाता है। तभी हीसो बोलता है कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद हीसो और चायंग हंसने लगते हैं और जूनी को टीज करने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सोंगहाज हीसो के पास आता है और बोलता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा क्लब तुम ज्वाइन करोगे। हीसो बोलता है वीडियो प्रोडक्शन। इसके बाद सोंगहान बोलता है कि पर वो तो फुल हो गया है। हीसो बोलता है सच में। इस पर सोंगहान बोलता है कि सबने अपने क्लब सबमिट कर दिए, सिर्फ तुम ही बचे हो। इसके बाद हीसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें कल तक बता दूंगा। इसके बाद सोंगहामा से जाने लगता है, लेकिन वो रुकता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें काउंसिल क्लब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की बात सुनने में अच्छे हो। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चायंग को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में आता है, लेकिन तभी उसका हाथ टेबल पर लगता है, जिससे एक लड़की का फोन नीचे गिर जाता है जो सुन रही होती है। इसके बाद चायंग उसका मोबाइल उसके टेबल पर रख देता है और बोलता है आई एम सॉरी, और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन योंगजो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद चायंग उसे देखने लगता है। हीसो चायंग की वीडियो देख रहा होता है और सोचने लगता है कि लोग अपनी फीलिंग्स इतनी आसानी से कैसे बता देते हैं, और मैंने तो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है, जिसे मैं आसानी से नहीं बता सकता। लेकिन तभी से चायंग का कॉल आता है जो उसे बोलता है क्या तुमने एडिट कर ली। लेकिन हीसो से बोलता है कि वो क्लब तो फुल हो गया है। इसके बाद चायंग से बोलता है क्या मुझे अपना क्लब चेंज करना चाहिए। इसके बाद हीसो बोलने लगता है कि वो इतनी आसानी से एक बात कैसे बोल सकता है, पर मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा है। तभी चायंग से बोलता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। इसके बाद हीसो बोलता है हाँ, और मैं किसी और क्लब को ज्वाइन करूँगा, तो मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। इसो अपना फॉर्म लेकर संघान के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे ये तुम्हें देना है। संघान उससे फॉर्म ले लेता है और वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हीसो वहाँ से चला जाता है। हीसो अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है जब चायंग उसे कैट जूस देता है और बोलता है इसे तुम पी लो। इसके बाद जूनी भी उसे कैट जूस दे देता है और बोलता है कि हमें ये पसंद नहीं है तो वो हमें क्यों देते हैं। जिसके बाद चायंग बोलता है कि तुम कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहे हो। इसके बाद जूनी बोलता है कि मैं नीटिंग क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें सोई भी है। ये सुनकर हीसो को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जूनी बोलता है कि तुम भी वो क्लब ज्वाइन कर लो। लेकिन 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 हीसो बोलता है नहीं, मेरा इंटरव्यू है। इसके बाद हीसो को देखते हैं जो काउंसिल क्लब में आता है। तभी वहाँ वो संघान को देखता है और उसे हेलो बोलता है, लेकिन संघान कुछ नहीं बोलता। तभी एक लड़का बोलता है तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो ना। हीसो बोलता है हाँ। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम बहुत फेमस हो। इसके बाद हीसो बोलता है कि मैंने ये तो नहीं बोला। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम लोगों को एडिटिंग एडवाइस देते हो, और वो काफ़ी सही होती है। इसके बाद हीसो बोलता है हाँ। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम और संघान सेम क्लास में हो ना। हीसो बोलता है हाँ। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि हम स्टडी सेशन सेमिनार करते हैं, पर हमारा मेन चीज़ है हमें लोगों के मैसेज का रिप्लाई देना होता है, और इसके बारे में संघान तुम्हें समझा देगा। इसके बाद हीसो संघान के पास आता है और बोलता है कि तुम भी काउंसिल क्लब में हो ना। इसके बाद संघान बोलता है हाँ, और मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, और उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से लॉग इन करना है और मैं तुम्हें यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दूंगा, और तुम अपनी मर्जी से कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकते। मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ, तो तुम्हें मुझसे पहले पूछना होगा। इसके बाद हीसो बोलता है ठीक है। इसके बाद हीसो लॉग इन कर देता है और वो सबके मैसेज पढ़ने लगता है जहाँ किसी ने सीक्रेट क्रश के बारे में लिखा होता है,
और कैरेट जूस के बारे में लिखा होता है। इसके बाद वो उसे वो मोमेंट याद आता है जब किसी ने उसे कैरेट जूस दिया था और उसे लगता है कि कहीं चाहन उसे लाइक तो नहीं करता। इसके बाद वो क्लास में होता है, तभी से चायांग का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि मैं ओरिएंटेशन में हूँ तो मुझे अभी आधा घंटा लग जाएगा। इसके बाद वो कैरेट जूस को देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि चायांग का भी ऐसा करेगा। लेकिन तभी वहाँ जेनी आ जाती है। जेनी बोलती है कि तुम यहाँ हो और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे यहाँ मिली, और उसे बताती है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। यीशु बोलता है सच में? जेनी बोलता है हाँ, और तुम्हें पता है उसकी गर्लफ्रेंड भी है, और मुझे लगता है मैंने उसे कन्फेस किया तो अच्छा है, और मैं ट्रैक टीम को नहीं छोड़ूंगी, पर उसके साथ ही रनिंग करूंगी जिससे मेरा चांस बन सकता है, और मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, ये बोलकर वहाँ से जाने लगते। लेकिन वो रुकते और बोलते कि मुझे लगता है तुम्हें भी कन्फेस करना चाहिए। यीशु बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला तो था कि मैं किसी को लाइक नहीं करता। मुझे नहीं बोलते कि मुझे पता है तुम किसी को लाइक करते हो, तो तुम्हें कन्फेस करना चाहिए। और ठीक है, मैं चलती हूँ, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। चायांग यीशु के पास आता है और उसे हग कर लेता है। यीशु बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चायांग बोलते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सका उतनी जल्दी आया। इसके बाद उसे बोलते हैं कि तुम्हारी ओरिएंटेशन कैसी थी। चायांग बोलते हैं कि तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यीशु बोलते हैं कि तुम ज़्यादा ड्रामेटिक मत बनो। इसके बाद चायांग बोलते हैं कि चलो तब कोई खाने चलते हैं, लेकिन यीशु बोलता है नहीं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो अपनी सिस्टर को बताता है कि एक लड़की मेरे पास आई थी और उसने बोला कि वो एक लड़की को लाइक कर दिया है। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि उसने तुम्हें क्यों बताया। इसके बाद जिन मॉम को बोलते हैं क्योंकि सबको एडवाइस देता है इसलिए। इसके बाद यीशु बोलता है कि उसने मुझे ये भी बताया कि उसने उसे प्रपोज किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर उसे ये पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद जिन बोलते हैं कि ये तो अच्छा है, उसने उसे कन्फेस कर दिया। इससे उसे ये तो पता चल गया कि वो लड़कियों को लाइक करती है, और मुझे लगता है उसके पास चांस है। और मुझे लगता है अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हमें उसे कन्फेस करना देना चाहिए, और अगर तुम इसको कन्फेस करोगे तो तभी तो उसे पता चलेगा कि तुम उसे लाइक करते हो, और अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया तो फिर भी तुम स्पेशल होगे। इसके बाद यीशु बोलता है स्पेशल। इसके बाद वो अपने और चाय के मोमेंट को याद करने लगता है। इसके बाद हम चाय को देखते हैं जो कि पार्क में होता है, तभी उसे किसी का मैसेज आता है। इसके बाद हम यीशु को भी देखते हैं जो दौड़ते हुए चायांग के पास आता है। इसके बाद चायांग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम कैसे हो। इसके बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे कैरेट जूस पसंद है, और मैं तुम्हें ये नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेकिन तभी वह सॉन्ग आना चाहता है और बोलता है यीशु। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।